हेलो एवरीवन, मैं सुमन और आज हम करते हैं कैपिटल बस्टिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल बस्टिंग करने से पहले थोड़ा सा हम बैक जाना चाहेंगे कि जो फाइनेंशियल जो मैनेजर है या फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट की जो मैनेजर है जो सारा डाटा कलेक्ट करता है, तो पहले उसका क्या काम होता था। ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू हम देखें तो तब उसका ये काम होता था कि फंड को अराइज करना, जहाँ से भी क्या है फर्म में फंड को अराइज करना, फंड को कलेक्ट करके देना, इस तरीके से फंड को लेके आना जहाँ पे लिस्ट कॉस्ट हो, यानी कि इस तरीके से अरेंज करना ताकि अगर कहीं से हम बोरो करते हैं तो हमें उसके ऊपर मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट आए और हमारी फंड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। लेकिन अगर हम आज का पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, अगर आज की हम बात करें तो उसका क्या है, इसका जो लेवल है, इसका जो वर्क है वो बहुत ही ब्रॉड हो गया। यानी कि इसका काम सिर्फ इतना नहीं रह गया कि ये फंड को सिर्फ कलेक्ट करे या फंड को अराइज करे कि इतने हमें फंड की रिक्वायरमेंट है, यहाँ से बोरो करना है बस, बल्कि ये भी फाइनेंशियल मैनेजर को ही देखना होता है कि जो फंड हमने कलेक्ट किया है, जो फंड हमने राइज किया है, उस फंड को फर्दर कहाँ इन्वेस्ट करें। इस तरीके से कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ में हम इन्वेस्ट करें जिसमें क्या है कि हमें मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न मिले। ये हमारी पूरी कोशिश होती है कि फाइनेंशियल मैनेजर का ये भी काम है कि जहाँ पे इन्वेस्ट करें वहाँ पे हमें मैक्सिमम रिटर्न मिलनी चाहिए। जितनी भी हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, हम अलग अलग क्या है प्रपोजल देखते हैं और उसमें हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमें यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट किस में मिलेगा, जिसका जो भी हमें ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उसको हम क्या है एक्सेप्ट करेंगे, उसमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि हमारे इसमें ना जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको फंड को राइज करना, उसको फर्दर इन्वेस्ट करना, उसके ऊपर कितनी रिटर्न्स आएगी, वो सारे काम क्या है फाइनेंशियल मैनेजर के हो गए। डाटा सारा कलेक्ट करना, तो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होती है, दो तरीके की होती है। फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करता है कि इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगी, दो तरीके की होगी। एक होगी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि जो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, जिसके अंदर वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यूं कह लो कि इसको क्या है, हम या तो करंट एसेट्स में जो भी क्या है हम करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं या वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल हमें पता है कि जो हमारी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स हैं, डे टू डे जो हमारे बिजनेस की एक्टिविटी है उसको फुलफिल करने के लिए जिस कैपिटल की जरूरत होती है वो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है। एंड करंट एसेट्स जो करंट की एसेट्स हैं हमारी, यानी कि जो उसमें शॉर्ट टाइम पीरियड की हम बात करें तो उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी शॉर्ट टर्म में होती है। यानी कि विदिन द 1 ईयर लगा लो कि जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हम बात करें लॉन्ग टाइम पीरियड की, जिसमें कि हमने फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट किया, तो फिक्स एसेट्स है उसमें क्या है वो हमारी लॉन्ग टाइम तक चलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो इसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहती है, बट इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमें एक फिक्स एसेट्स लेके आने हैं जिसका आज है वो इतना बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन आने वाले जो ईयर्स हैं उनमें क्या है इसका हमें बेनिफिट होगा। या इसके लिए क्या है हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, यूँ कह लो कि। और इसमें क्या होगा, कैपिटल बस्टिंग, इसमें आता है कैपिटल बस्टिंग, यानी कि उसके लिए हमें क्या है कैपिटल का एक प्रॉपर बजट तैयार करेंगे, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन यानी कि हमारे कैपिटल को हमने कैसे एक्सपेंड करना है, कहाँ खर्च करना है, इन्वेस्ट करना है, उसके रिगार्डिंग जो हम डिसीजन लेने वाले हैं, तो वो क्या होगा हमारा कैपिटल के अंदर आएगा। कि हमारे कैपिटल बस्टिंग हम तैयार करते हैं कि हमारी जो फिक्स एसेट्स है उसमें हम इन्वेस्ट करने के लिए हमें इतनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। इस एसेट्स हैं या प्लांट परचेज करें या उसको लीज पे लें या उसको जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको रिप्लेस करें या उसमें कुछ ही थोड़ा बहुत चेंज आउट करें, तो वो चीज़ें डिसाइड करने के लिए किसमें हम कितना हमारे बजट की रिक्वायरमेंट होगी और कितना बजट हम यूटिलाइज करें, तो वो डिसीजन क्या है हम लॉन्ग टर्म के अंदर लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि इतना हमारे पास अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसका हमें क्या है बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। यूँ कह लो कि रेट ऑफ रिटर्न है वो उसके हायर रहेंगे। तो इसी का हम ये पार्ट आज करने वाले हैं, कैपिटल बस्टिंग कह लो या कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन कह लो, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो इन्वेस्ट करता है, दो टर्म्स होती है उसके पास, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जो हमारे डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होती है बिजनेस की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जिस एसेट्स को हम यूटिलाइज करते हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म में आती है। और फिक्स एसेट्स जिसको हम क्या आने वाले फर्दर सेवरल जो ईयर्स हैं उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म में आती है। यूँ कह लो कैपिटल बस्टिंग तैयार करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक डिसीजन लेना, तो उसको हम आगे फर्दर करते हैं हमारा कैपिटल
बस्टिंग क्या है? कैपिटल बस्टिंग क्या है? यानी कि देखो अभी हम करके आए हैं कि जो फिक्स एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, आने वाले फर्दर ईयर में आज इसका बेनिफिट इतना नहीं होगा, लेकिन आने वाले ईयर्स में क्या है इसका बेनिफिट होता है। और बेसिकली हम कैपिटल एक्सपेंडिचर किस लिए करते हैं? या तो क्या है हमने बिजनेस को एक्सपेंशन करना हो, यानी कि बिजनेस को कहीं ना कहीं एक्सपेंड करना हो, जिस लेवल पे आज हम काम कर रहे हैं उससे आगे हमें ब्रॉड लेके जाना, उसमें कुछ क्या बढ़ाना हो, या यूं कह लो इसमें मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, बिजनेस के अंदर मॉडर्नाइजेशन करना है, हमें उसको मॉडर्न रूप में लेके आना है कि जो भी चीजें हैं उसको हमने क्या है और चेंज करना है, या कहीं से क्या है कोई एक्वायर करना हो, एक्विजिशन के लिए कोई एसेट्स है हमने एक्वायर की हो या किसी चीज के लिए उसके लिए करते हैं, या हम क्या है रिप्लेस करते हैं हमारी पुरानी एसेट्स को, जो भी हमारी यानी कि सारी एक्टिविटी हमारी किसके रिगार्डिंग होगी? फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग। यानी कि या तो क्या है हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें उसमें को एक्सपेंड करना है, यानी कि नई परचेज करनी होगी, हम हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, या जो भी एसेट्स हमारे पास है उसमें हमने मॉडर्नाइजेशन लेके आना है, उसको हमने मॉडर्न करना है, उसमें जो टेक्नोलॉजी है स्पेयर पार्ट्स है उसे चेंज करने हैं जो आज के टाइम की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग है, या हम किसी के एसेट्स को एक्वायर कर रहे हो, या जो हमारी पुरानी एसेट्स है उसको हमने क्या है रिप्लेस करना हो, तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं? कैपिटल बस्टिंग तैयार करते हैं, यानी कि इसके अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे, इसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए कौन सा बेनिफिशियल है, इस टाइम हम बिजनेस को एक्सपेंड करें या उसके किसी पार्ट को चेंज करें, या उसको एसेट्स को रिप्लेस करें, या उसमें थोड़ा बहुत कोई हमें क्या है चेंजिफिकेशन करें अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, कौन सी चीज़ है जिसको हमने चेंज करना है, तो वो डिसाइड करते हैं उसी की जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, जिसमें हमें हाइयर रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, उसी चीज़ को क्या है हम यूज़ करेंगे। यानी कि अगर आज इसको हम कोई नया लेके आते हैं तो उसका आने वाले टाइम में हमें कितना बेनिफिट मिलेगा वो हम लेके चलते हैं। तो इसके बेसिक फीचर्स क्या क्या होंगे? सबसे पहला क्या है, ये लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इसके अंदर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल बस्टिंग में वो क्या कर देंगे लॉन्ग टाइम के पीरियड के लिए करेंगे, कि वो मतलब मोर देन 3 और 5 ईयर्स क्या है उसकी इन्वेस्टमेंट रहती है, कि हम कोई प्लांट लेके आ रहे हैं, कोई मशीनरी लेके आ रहे हैं, तो वो हमारा क्या उसमें टाइम पीरियड है वो ज़्यादा रहेगा। दूसरा क्या है, अब देखो फ्यूचर के लिए है, तो प्रेजेंट में क्या करेंगे हम इन्वेस्ट करेंगे फॉर फ्यूचर प्रॉफिट, यानी कि फ्यूचर के प्रॉफिट के लिए आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका बेनिफिट हमें आज ना मिलके फ्यूचर में मिलेगा, आने वाले ईयर्स में उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आज हमने प्लांट है, वो मशीनरी है, उसको स्टेब्लिश किया है, उसको हमने परचेज किया है, अगर वो 10 लाख ही परचेज किया है तो उसका 10 लाख हमें आज ही नहीं बेनिफिट उसको देने लग जाएगी, उसका आने वाले ईयर्स में क्या है हमारे उसके क्या है बेनिफिट है वो मिलेंगे। तो यानी कि हम प्रेजेंट में इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर प्रॉफिट के लिए। अब हम बात फ्यूचर प्रॉफिट की कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिस्की भी बहुत होगा, यानी कि ये क्या है हमारा, क्योंकि फ्यूचर है वो टोटली अनसर्टेन है, उसको हम बांध नहीं सकते, जस्ट हमारे पास्ट के और प्रेजेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक एस्टिमेशन होता है कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा, इतना बेनिफिट हम अर्न करेंगे, लेकिन उसके रिस्क तो साथ बना ही रहता है, इसमें रिस्क की डिग्री है वो बहुत ही हायर रहती है, क्योंकि फ्यूचर है वो टोटली अनसर्टेन है, जस्ट हमारे एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो या ना हो ये हम नहीं कह सकते, तो इसलिए क्या है ये रिस्की भी बहुत ज़्यादा है, और इसमें बेसिकली क्या है हम फिक्स एसेट्स है उसी में ही इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म की बात है तो ये क्या हो जाएगा फिक्स एसेट्स का ही हो जाएगा। तो ये डिसीजन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि चीज़ें इसमें क्या है इंक्लूडेड होती हैं। अब बेसिकली कि हमारा जो कैपिटल बस्टिंग है इसकी नीड क्यों है, या यूँ कह लो इसकी क्या है इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम प्रिपेयर करते हैं, या इसका जो इफेक्ट है वो क्या पड़ेगा। इफेक्ट है यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पड़ सकता है, कि इसका जो इफेक्ट है बेसिकली वो हमारा क्या रहेगा। तो ये जो कैपिटल बस्टिंग का डिसीजन है वो किन किन चीज़ों को इफेक्ट करेगा, और हमें बहुत ही केयरफुली क्या है वो डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें क्या फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है ये फ्यूचर के ऊपर अनसर्टेन टोटली है, आज हम कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इतने रिस्की हैं कि हमारे फ्यूचर को एक्सपेक्टेशन पे चल रहे हैं, प्रॉपरली क्या होगा ये हम नहीं कह सकते। तो इसलिए डिसीजन जो भी लें हम एक एक चीज़ को स्टडी करके हर एक पॉइंट को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हर चीज़ इफेक्ट करती है, तो उस हर पॉइंट को हम क्या स्टडी करके चलेंगे, तो इसका इफेक्ट क्या होगा। सच डिसीजन जो ये डिसीजन है वो किसको इफेक्ट करेगा, अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म,
या बिजनेस, ये क्या करेगा, हाँ, एक प्रॉफिटेबिलिटी को यानी कि प्रॉफिट को इफेक्ट करता है। हम इस तरीके से कैपिटल बस्टिंग का डिसीजन लें कि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इन अ पॉजिटिव वे में इंक्रीज हो, जो भी डाटा, जहाँ से भी डाटा मिलता है, जैसे भी मिलता है, उसको हम कलेक्ट करें, उसी के रिगार्डिंग हम क्या डिसीजन लें, देखें कि चीज़ें हैं वो क्या है, हमारी इस चीज़ को इफेक्ट करेंगे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को, कि इंक्रीज भी हो सकता है। अगर डिसीजन रॉन्ग हो गया तो हमें इसका नुकसान भी बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसमें जो अमाउंट है वो भी हायर चाहिए होती है, क्योंकि जब भी हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो फिक्स एसेट्स की जो अमाउंट है वो मतलब लैक्स में ही होती है बेसिकली। तो हमारे ओवरऑल इतनी अमाउंट लगी है तो इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही अगर डेंजर भी पड़ने वाला है, अगर वो सही सोच विचार के डिसीजन लिया गया हो तो उसका इफेक्ट है वो बहुत ही अच्छा भी रहता है। दूसरा क्या है, ये लॉन्ग टाइम पीरियड की है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, हमें प्रिपेयर होकर और डिसीजन लेना चाहिए कि हमें इसका आने वाले टाइम में इसका बेनिफिट मिलेगा, ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाली है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लें कि कौन सी चीज़ है जिसका हमें बेनिफिट है, वो इसमें आने वाले टाइम में इसका ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लें। दूसरा क्या है, जो डिसीजन है चेंजेबल तो है नहीं, क्योंकि इसमें अमाउंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, मोर डिफिकल्टी इन मेक डिसीजन, यानी कि जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसमें बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अब फ्यूचर के अकॉर्डिंग हमें लेके आना एक रिस्की, इतनी हायर अमाउंट इसमें चाहिए होती है। तो डिसीजन यानी कि जो भी डाटा जिस तरह से देख के, सारा सिचुएशन हम देख के उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है ये बढ़िया रहेगी, इस एसेट्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे रेट ऑफ रिटर्न है वो हायर मिलेंगे। हालांकि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि जिस एसेट्स की आज जो वैल्यू चल रही है, जिसका जो आज ट्रेंड है वो कल रहेगा कि नहीं रहेगा, तो वो चीज़ें भी क्या है बहुत मुश्किल होती है। लेकिन सब चीज़ों को देख के अगर डिसीजन लें तो कहीं हद तक हम एस्टिमेशन लगा लेते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, और हायर रिस्क को रहता ही है। तो जब भी हम इसको प्रिपेयर करें तो हमें हायर रिस्क है या हायर रिस्क कह लो, कि जब भी हम इसको प्रिपेयर करें कैपिटल डिसीजन का डिसीजन लें तो हमें चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि ये रिस्की बात है। इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, दोनों ही इफेक्ट इसके हो सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर भी रहें एंड उसके अकॉर्डिंग हम अलर्ट भी रहें कि थोड़ा बहुत भी अगर मॉडिफिकेशन होता है, कुछ भी चेंजमेंट होता है, तो ऐसा नहीं है कि हमने तो कर दिया सो गया, थोड़ा बहुत उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखें ताकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको क्या मॉडिफाई किया जा सके, ताकि हम रिस्क को क्या कहीं तक कवर कर सकें, उसको हम लेके चलें। और जो इसमें जो क्या है लार्ज अमाउंट होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, तो जिसके मतलब कितनी हमारे पास कैपिटल है ये भी पहले डिसाइड करके चलें, या जितना जो कैपिटल इसको हम अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, किस तरीके से अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो हर एक चीज़ को ध्यान में रख के ही डिसीजन लें, तो वो डिसीजन क्या है ज़्यादा सही रहेगा। अदरवाइज क्या है प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट हम करते हैं इसके काइंड, यानी कि जब भी हम कैपिटल बस्टिंग प्रिपेयर करते हैं तो इसके कुछ टाइप्स हैं जिसको हम अपने ध्यान में रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या है हम डिसीजन लेते हैं। टाइप्स कह लो या इसके काइंड्स कह लो, बेसिकली ये 3 टाइप का है, 3 टाइप के हैं इसके जो बस कैपिटल बस्टिंग है, हमारे पास 3 टाइप होते हैं। पहला क्या होगा, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डिसीजन, यानी कि हमारे पास क्या है, जितने भी अपॉर्चुनिटीज होंगी, यानी कि जितने भी हमारे पास प्रपोजल होंगे उनमें से हमें डिसाइड करना है कि किसको एक्सेप्ट किया जाए और किसको रिजेक्ट किया जाए। तो जो जो भी हमारे पास प्रपोजल होंगे उसके हम एक एक चीज़ को स्टडी करेंगे, उसकी आज की पास्ट की एंड आने वाले टाइम का कुछ तक हम एस्टिमेशन करते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट में कितना हमें चीज़ चाहिए होती है। हर एक फैक्टर को, सिचुएशन को, हम हर चीज़ को साथ में लेके चलते हैं, स्टडी करके हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से प्रपोजल हैं, यानी कि जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, और जिसको हमें लगता है कि हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। बट इसमें ये नहीं है, इसमें क्या होता है कि एक्सेप्ट है, आप अगर आपको लगता है कि नहीं 2 में ज़्यादा बेनिफिशियल है तो आप 2 एक्सेप्ट कर सकते हो, बाकी को रिजेक्ट कर सकते हो। अगर एक सही लगता है तो एक में, यानी कि इसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट आपका है कि आपको किसको रिजेक्ट करना है, कौन से प्रपोजल को आपको रिजेक्ट करना है और कौन से प्रपोजल को आपको एक्सेप्ट करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके डिसीजन लेते हो, हर एक सिचुएशन को, हर फैक्टर को स्टडी करके। दूसरा क्या है, म्यूचुअली कॉम्पिटिटिव डिसीजन। म्यूचुअली कॉम्पिटिटिव डिसीजन में क्या होगा कि हम इसमें म्यूचुअली डिसीजन लेते हैं,
कि इसमें हमें क्या करेंगे कि हमारे पास है वो 1 या 2, किस तरीके का है कि हम इसमें कौन सा डिसीजन लें। अगर इसमें क्या है हमारे पास सपोज कि 2 प्रपोजल है, प्रपोजल 1 एंड प्रपोजल 2, तो इसमें ये है कि अगर आप इन दोनों के ऊपर देख रहे हो, दोनों की आप स्टडी कर रहे हो, तो अगर आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, अगर आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि एक को आप एक्सेप्ट करो दूसरा ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। इसमें तो हम रिजेक्ट करते हैं कि ये हमें नहीं चाहिए, ये चाहिए। इसमें आप एक को डिसीजन लोगे और एक आपका क्या है, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और थर्ड जो हमारा है वो क्या है, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी ऑर्डर डिसीजन। प्रायोरिटी ऑर्डर डिसीजन में क्या है, हम इसमें प्रायोरिटी रखते हैं कि जो भी प्रपोजल है हमारे पास, कि ये हमारा प्रपोजल है, इसको हम एक बार रखेंगे अपने पास, इस प्रपोजल को भी हम अपने पास एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। और ये प्रपोजल है, इसको नहीं, तो इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। इस दोनों की हमने प्रायोरिटी रखी, फिर इन दोनों के हम फैक्टर स्टडी करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें ज़्यादा बेनिफिशियल किस में मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है हम इसमें एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। इसका हम एग्जांपल लें कि लाइकवाइज की क्या है, जानवर एग्जांपल लेते हैं कि आपको कोई ना ड्रेस परचेज करनी है और आप इसमें आपको कोई ड्रेस परचेज करनी है, ड्रेस लेके आ रही है, तो इस वाले में क्या होगा कि आपके पापा ने आपको बोला कि ठीक है तू 2 या 3 ड्रेस ले सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, अपने शॉपकीपर के पास जाएंगे कि हमें ना ड्रेस चाहिए, अच्छी वाली ड्रेस चाहिए, जिस हिसाब से आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप तैयार करते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि नहीं मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं लेनी, इनमें थोड़ा सा है तो मेरे को ये 2 लेनी है, ये 3 लेनी है, तो वहाँ पे वो क्या आपने एक्सेप्ट कर लिया और बाकी जितनी उसने दिखाई आपने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो वैसे ही प्रपोजल में होता है। म्यूचुअली कॉम्पिटिटिव में क्या आपके फादर ने कहा है कि एक ही लेनी है, आपको 2 पसंद है 3 पसंद है, डजंट मैटर, एक ही ड्रेस लेनी है इतने बजट के अकॉर्डिंग। तो आप उसमें क्या करोगे कि हाँ ये भी ठीक है, बट क्या करोगे कि उसमें से एक सेलेक्ट करो, क्योंकि आपको सिर्फ एक की ही अलाउ है, आप 2 ले ही नहीं सकते। तो आप जब एक लोगे तो आपको अलाउ ही एक है, तो बाकी अपने आप रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि आपको परचेज एक ही करनी है। थर्ड प्रायोरिटी के अंदर क्या है, आप पहले एक सेमी सिलेक्शन करते हो कि मुझे ये चूज करना है, ये चूज करना है, इसमें ये चूज करना है। उसके बाद आप देखते हो कि मुझे लेनी कितनी है, मुझे फादर कितनी अलाउ करते हैं। अगर एक अलाउ करते हैं तो आप पहले प्रायोरिटी रखोगे कि मुझे ये चीज़ें इनमें से लेनी है, बाकी रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद आप उनमें से कंपैरिजन करोगे कि इनमें से बेस्ट कौन सा है, फिर उसको क्या है आप सेलेक्ट करोगे। तो ऐसा ही हमारा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल होता है, इसको हमने एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। इसमें एक एक्सेप्ट करेंगे तो बाकी अपने आप रिजेक्ट हो जाएंगे। इसमें हम प्रायोरिटी लेके चलते हैं कि इसको हमने प्रायर पे रखना है, इसके बाद अगर हम कोई चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो वो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये हमारे क्या है, इसके काइंड्स हैं। अब इसका जो क्राइटेरिया बताया हुआ है कैपिटल बस्टिंग का, आज हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन ही कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल भी आता है, वो हम नेक्स्ट करेंगे। तो इसका जो क्राइटेरिया है वो उसी के अकॉर्डिंग क्या है हम डिसाइड करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि इसकी रेट ऑफ रिटर्न है, किस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट आज करते हैं, वो प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो क्राइटेरिया है, हम 2 क्राइटेरिया यूज करते हैं। दो क्राइटेरिया हम इसमें बेसिकली क्या है यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम डिटर्मिनेट करते हैं हमारे कैपिटल बस्ट को, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि हमारा कौन सा बेनिफिशियल रहेगा, किस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं। तो पहला हमारा है अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया में क्या होता है, क्राइटेरिया में क्या होता है कि इसमें हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को लेके चलते हैं। जस्ट हमारा क्या है, हम अकाउंटिंग का अपना जो भी ट्रीटमेंट हम करते हैं कि हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है, उसी चीज़ को हम कैसे कंसीडर करते हैं, जिसके थ्रू हम निकालेंगे। इसमें एक ही मेथड हमारा आता है ARR, यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इसके थ्रू क्या है हम निकालते हैं कि हमारा जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो हमारा कितना रहेगा जितने भी ईयर्स में, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्ट हम करते हैं कैपिटल बस्टिंग में, नॉर्मल सी बात है कि वो आने वाले 3 and 7 ईयर्स, मतलब मोर देन 3 and 5 ईयर्स हम इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें हम एग्रीगेट लेंगे कि हमारा एग्रीगेट रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना पड़ेगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। दूसरा हमारा जो क्राइटेरिया वो हमारा क्या रहेगा, कैश फ्लो क्राइटेरिया। कैश
फ्लो क्राइटेरिया का। तो कैश फ्लो के अंदर क्या आएगा, हमारा जो इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है कैश का, वो भी हम डिटरमिनेट करते हैं, और अलग अलग तरीके से कितना टाइम पीरियड में ये चीज़ें रिकवरी हो जाएंगी, आज का इनफ्लो कितना है, आने वाले टाइम का आउटफ्लो कितना है, तो वो हम स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर आगे फर्दर क्या है, इसके भी आगे 2 पार्ट्स हैं जिसके थ्रू हम निकालते हैं। पहला है पे बैक पीरियड, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हम आज कर रहे हैं उसका पे बैक पीरियड कितना है, कितने सालों में उसकी रिकवरी हो जाएगी, फिर प्रॉफिट कब शुरू होगा। अगर आज हमने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है तो वो कितने ईयर्स के अंदर हो जाएगी, तो वो एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। इसका प्रैक्टिकल करेंगे, आपको बहुत से समझ में आ जाएगा। तो पे बैक पीरियड हमारा कितना रहेगा। और दूसरा हमारा है डिस्काउंट कैश फ्लो, यूं कह लो डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अकॉर्डिंग कि हमारा कितना हर चीज को एस्टिमेशन करने के बाद कितने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमारी नेट अमाउंट कितनी रहेगी, आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर की क्या रहेगी, प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी, तो वो हम इसमें निकालते हैं। तो इसके आगे फर्दर क्या है, 3 पार्ट्स हैं, या इसको यूं कर ले। तो इसके आगे फर्दर 3 चीजों से हम कैलकुलेट करते हैं। पहला है नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं कि आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग की जो जिसमें हम कैपिटल जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल बस्टिंग को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसकी रिकवरी कितनी होगी, उसके ऊपर आज के अमाउंट के अकॉर्डिंग कितनी हमारी रेट ऑफ रिटर्न रहेगी। दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखते हैं कि हमारे कितना प्रॉफिटेबल चल रहा है, जो लास्ट का हम देखें उससे कितना चेंजमेंट आया है, कितना हमारा प्रॉफिट है, वो उसमें कुछ एक जो भी चेंजेस अकर हुए हैं वो कितने हुए हैं, कितने पॉजिटिव सेंस में हुए हैं या रैपिडली चल रही है किस तरीके से है, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे उसके हिसाब से। एंड जो लास्ट है हमारा थर्ड है वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो इसको हम क्या IRR, जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे हमारा जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना रहेगा, इसको हम कहाँ इन्वेस्ट करें या हम किस तरीके से अपनी इंटरनली कोई चीज़ में इन्वेस्ट करें जहाँ से ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, वो ही क्या है हम प्रिपेयर करेंगे। तो ये इसका पूरा क्राइटेरिया है कैपिटल बस्टिंग का, जिसके थ्रू हम क्या तैयार करते हैं, यानी कि 2 बेसिक क्राइटेरिया है, अकाउंटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग एंड कैश फ्लो के अकॉर्डिंग। अकाउंटिंग प्रॉफिट में सिर्फ एक चीज इंक्लूड होती है, एक ही मेथड आएगा ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एंड जो कैश फ्लो है उसके 2 मेथड है आगे फर्दर, पे बैक पीरियड कितने में पे बैक होगा, एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो, तो जिसके थ्रू हम निकालेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना रहेगा और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना रहेगा। तो ये जस्ट क्या है, एक ओवरव्यू का है, या इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो थोड़ी सी मैंने थ्योरी कवर करी ताकि प्रैक्टिकल करें, थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर हो तो उसमें थोड़ा इजी रहता है हमारे लिए करना। तो होप सो समझ में आया होगा आपको। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट के जो प्रैक्टिकल के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।